नमस्कार। आइए तो देखते हैं ब्लेंडर में क्या है नया इस बार। तो सबसे पहले तो मैं ऐड में जाता हूँ, यहाँ पर ग्रीस पेंसिल पे आता हूँ। ग्रीस पेंसिल में हमें 3 ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट चुन लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आखिर में एंड में आप उसे चेंज कर ही सकते हो। जैसे मैंने मंकी सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर अगर आप आओगे तो आप इसका रेडियस बदल पाओगे, उसकी साइज थोड़ा सा झिकपिक करता है, बग की तरह काम करता है ये। और हाँ, ग्रीस पेंसिल अच्छी तरह से काम करने के लिए आपको जो है उसका सही तरह से ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए, तभी वो सही तरह से काम करेगा। और यहाँ पर आपको टाइप मिलता है, जहाँ पर आप आके मंकी या स्ट्रोक जो कुछ इस तरह से दिखता है, या फिर ब्लैंक उठा सकते हो। ब्लैंक मतलब एक छोटा सा वर्टेक्स रहेगा यहाँ पर, और जिस पर हम जाके ड्रॉ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका ये है कि फाइल में जाते हैं, न्यू, और 2D एनिमेशन में आते हैं। जनरल में उतना काम भी नहीं आता है, 2D एनिमेशन खास ग्रीस पेंसिल के लिए बना है। तो मैं यहाँ पर 2D में आ जाता हूँ। यहाँ पर हमें एक कैमरा दे के रखा है, और हम कैमरा से देखते हैं, ये हमारा कैनवास कहलाता है जिसमें हम ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर एक्चुअली हम ऑब्जेक्ट मोड से हटकर ड्रॉ मोड में आए हैं। ठीक है, तो अभी आप क्या कर सकते हो, आप ड्राइंग कर सकते हो ब्लेंडर के अंदर हूबहू फ्लैश की तरह। जिनको नहीं पता फ्लैश क्या है, उसमें आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, अगला फ्रेम सेलेक्ट करना, फिर और एक ड्रॉ कर सकते हो, फिर अगला फ्रेम सेलेक्ट करना, फिर और एक ड्रॉ कर सकते हो, फिर अगला फ्रेम, फिर ड्रॉ, फिर अगला फ्रेम, फिर ड्रॉ, फिर अगला फ्रेम, ड्रॉ, फिर अगला फ्रेम, ड्रॉ। और मैं क्या करता हूँ, कुछ ऐसे 10 फ्रेम्स उठा लेता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ कि एक्चुअली होता क्या है। और ये 10 फ्रेम कुछ कर लिए मैंने यहाँ पर, और मैंने फ्रेम्स चेंज करने के लिए लेफ्ट एरो राइट एरो का इस्तेमाल किया है, जिससे आप फ्रेम्स बदल सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने 10 फ्रेम तक ही यहाँ पर की फ्रेम दे के रखे हैं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर लिखते हैं हम 10। तो अब अगर मैं प्ले करूँगा तो ये वो 10 फ्रेम्स ऐसे प्ले करेगा जैसे कुछ मैंने एनिमेट करके रखा है। अगर मैंने ये कैरेक्टर के रूप में बनाया होता तो वो कैरेक्टर चलते हुए दिखा, पर क्योंकि माउस पे काम कर रहा हूँ मैं, तो उसको थोड़ी दिक्कत होगी। मैं सिर्फ एक क्रूड वे दिखा रहा हूँ कि फिलहाल जैसे ही आप 2D एनिमेशन चालू करते हो तो आप ड्रॉ मोड में आते हो। दूसरा मोड होता है आपका फिल। उसके लिए पहले तो मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पर मटेरियल के अंदर, क्योंकि ग्रीस पेंसिल का मटेरियल हमारे नॉर्मल मटेरियल से थोड़ा सा अलग होता है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डेमो लिखता हूँ। 2 तरह के कलर के ऑप्शंस है आपके पास, एक तो है स्ट्रोक और दूसरा है फिल। अब स्ट्रोक और फिल है क्या, अगर मैंने यहाँ पर स्ट्रोक रखा है और मेरा मटेरियल ये है, ये सेलेक्ट करके रखा है, और मैंने क्या किया, यहाँ से एक कलर उठा लेता हूँ, बेबी ब्लू, थोड़ा एक्वा कलर उठा लेते हैं, और क्लिक करके अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो वो एक्वा कलर आता है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा डार्क कलर उठाएंगे, थोड़ा सा रेडिश रानी रंग उठाएंगे, रानी कलर। और यहाँ से हम ब्रश की साइज को बढ़ा सकते हैं, और यहाँ से ब्रश की ओपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। ओपेसिटी मतलब कितना लाइट रहेगा, कितना डार्क रहेगा। अगर मैं रेडियस बढ़ा रहा हूँ तो बड़े रेडियस का एक आएगा, और अगर स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो डार्क कलर का आएगा, और अगर मैं स्ट्रेंथ कम करूँगा तो लाइट कलर का आएगा, बहुत ही लाइट कलर का। और रेडियस अगर हम बढ़ाएंगे बहुत ज़्यादा तो मोटा सा ब्रश आएगा। तो मैं स्ट्रेंथ फुल करता हूँ और रेडियस थोड़ा सा 100 के आसपास रखता हूँ, और कंट्रोल Z Z Z Z Z Z Z Z,
यहाँ पे 100 और यहाँ पर स्ट्रेंथ करते हैं 1। ठीक है, अब मैं दिखाना चाह रहा हूँ तुमको स्ट्रोक और फिल के फायदे। फिल का मतलब क्या है इन दोनों का, क्योंकि ये ग्रीस पेंसिल के वक्त पर बहुत काम में आता है। तो मैंने जैसे ही क्लिक करके ड्रैग किया, तो क्योंकि स्ट्रोक मेरा टिक है तो ये लाल रंग का स्ट्रोक आएगा। अगर मैंने नया कलर बनाया, नया मटेरियल बनाया, यहाँ पे प्लस दबा के मैं नया मटेरियल बना रहा हूँ और मैं यहाँ पर इसको क्लिक करके लिखूंगा फिल डेमो। ठीक है, और एंटर दबा देता हूँ। यहाँ पर स्ट्रोक हटा के अगर फिल पर आता हूँ और यहाँ से कलर उठाता हूँ मैं, कलर उठाता हूँ और यहाँ पे मैंने कुछ एप्पल ग्रीन उठा लेते हैं और अगर अब मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो वो कलर फिल कर रहा है। अब अगर मैं एक नया मटेरियल उठा रहा हूं और इस बार मैं क्या करूंगा, फिल के साथ स्ट्रोक, STROKE और FILL, फिल डेमो। तो अभी स्ट्रोक और फिल दोनों को टिक करूंगा तो देखना क्या होगा। स्ट्रोक को टिक करके रखा, फिल को टिक करके रखा, यहां से मैंने एक कलर उठा लिया, यहां से जैसे मैंने कुछ ब्लू उठा लिया और फिल के लिए यानी जो अंदर के कलर के लिए मैं क्या करूंगा, यहां से कुछ उसका अपोजिट कलर ऑरेंज उठा लेता हूं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहलाता है, तो ऑरेंज उठा लेता हूं। जिनको नहीं पता कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, एक बार गूगल पे जाके कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स टाइप करके देखना, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है कलर थियरी के रिलेटेड। तो यहाँ पर मेरा स्ट्रोक जो है वो ब्लू कलर का रहेगा और फिल जो है ऑरेंज कलर का रहेगा, और जैसे ही मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो मेरा स्ट्रोक ब्लू कलर का रहेगा और फिल जो है वो ऑरेंज कलर का रहेगा। बहुत भद्दा सा कलर डिजाइन उठा लिया मैंने। तो ये आप कर सकते हो, और साथ ही साथ एक बार आपने ये मटेरियल बना दिया, आप जाकर लाइन को डॉटेड कर सकते हो। यहाँ पे डॉट 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 दिखना चालू होता है। शिफ्ट मिडिल क्लिक से मैं पैन कर रहा हूँ, इसे पैनिंग कहते हैं, और स्क्वायर्स करेंगे तो स्क्वायर 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 दिखेगा। सॉलिड है तो सॉलिड दे सकते हो, टेक्सचर है तो खुद का टेक्सचर डाल सकते हो। टेक्सचर फिर कभी बताऊंगा, अभी हम यहाँ तक सीमित रखते हैं, सॉलिड तक। और फिल जो है, फिल सॉलिड रख सकते हो, ग्रेडियंट चाहिए तो ग्रेडियंट रख सकते हो, 2 कलर्स आप डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर कुछ ब्लू कलर उठा लेता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा डार्क ब्लू उठा लेंगे। और फिर इनके बीच का ब्लेंड जो है उसको यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं, कलर्स को फ्लिप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे और भी लाइट कलर उठाता हूँ मैं, तो तब दिख के आएगा। फ्लिप का इस्तेमाल करके हम कलर्स को फ्लिप कर सकते हैं और इनकी लोकेशन को बदल सकते हैं हम बहुत ही आराम से। शिफ्ट दबा के मैं क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ तो हम उसकी ग्रेडियंट का कलर बदल सकते हैं। एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में रोटेट कर सकते हैं हम चाहे तो उसे रोटेट कर सकते हैं। और वाई एक्सिस में मैं इसे लेकर आ सकता हूं, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, साथ ही साथ रोटेशन। और हम चाहे तो इसका स्केल घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा, ऑफ कोर्स, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये है कहानी इसके मटेरियल की। साथ ही साथ देखते हैं हम फिल। अब फिल पे क्लिक करता हूं मैं और जिस पर भी क्लिक करता हूं ये कलर भरेगा। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक नया मटेरियल बना लेता हूं और स्ट्रोक हटा के फिल रखता हूं और एक कलर उठा लेता हूं जो हटके रहेगा, थोड़ा सा पिंकिश कलर उठा लेंगे। और ये मैं क्लिक करता हूं रेड के अंदर, तो जैसे ही रेड के अंदर क्लिक कर रहा हूं वो कलर फिल हो जाता है। और ध्यान देना, अगर आपका जो बना हुआ जो भी है डायग्राम, उसमें अगर गैप होगा तब जाके अगर आप क्लिक करोगे
तो वो गैप से बाहर आके कलर कर देगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक ऑप्शन देके रखा है इन्होंने कि आप शिफ्ट दबा के रखना और क्लिक करके ड्रैग अगर करोगे तो एक छोटा सा इलाका आप पेंट कर सकते हो, और फिर इस पर क्लिक करोगे तो फिल हो जाएगा। वापस से बता रहा हूं मैं, अभी ये जो है यहाँ पे गैप है, इस गैप को भरना है। तो मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट दबा के क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ और वो गैप को, सिर्फ उस गैप को भर रहा हूँ ताकि वो सीमित हो जाए, और बाद में आके यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसमें वो पिंक कलर भर जाएगा। अगर वो नहीं किया होता मैंने तो ये वो गैप से बाहर चला जाता और बाकी का पूरा रंग भर देता। तो ये है फिल। इरेज जो है वो आपके जो भी डायग्राम है उसको इरेज करता है, स्ट्रोक को इरेज करेगा, लेकिन फिल को जो है एजेस से इरेज करेगा। कुछ इस तरह से काम करेगा वो, हम इरेज कर सकते हैं। और ये जो दो दिखा रहे हैं यहाँ पे, इसको इरेज नहीं कर पा रहा हूँ, ये पिछला फ्रेम का है, ये पिछला फ्रेम का है और ये अगले फ्रेम का है। तो उस फ्रेम में अगर मैं जाऊंगा, जैसे यहाँ पे थर्ड फ्रेम है, तो मैं नेक्स्ट फ्रेम में जाता हूं, वहां पे जाके मैं रब कर पाऊं। तो कुछ इस तरह से काम करता है इरेज। टिंट जो है कलर देने के लिए होता है। अभी मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ड्रॉ करता हूं और यहाँ पे डेमो वाला स्ट्रोक, क्योंकि डेमो मैं इसीलिए उठा रहा हूं, इसको नाम दे देते हैं स्ट्रोक डेमो। और मैं क्या करता हूँ, क्लिक करके ड्रैग करता हूँ कुछ इस तरह से, और यहाँ पे अगर मैं टिंट उठाता हूँ और क्लिक करके ड्रैग करता हूँ ना, तो लाइन को मैं कलर कर सकता हूँ, मैं लाइन को रंग दे सकता हूँ जैसे मुझे चाहिए, जितना मुझे चाहिए। और ये कहाँ पे काम में आता है, जब हम बहुत डिटेल में सेट को बनाते हैं। सेट मतलब जो 2D का ड्राइंग इस्तेमाल करके पीछे जो कुछ बनाएंगे हम, वो जिस तरह से बनाते हैं उसको रंग भरने में ये टिंट बहुत काम में आता है। कटर एक बहुत ही मजेदार चीज है। क्लिक करके अगर आप ड्रैग करोगे तो उतना इलाका कट हो जाएगा। क्लिक करके अगर आप ड्रैग करोगे तो उतना स्ट्रोक का इलाका और उतने फिल का इलाका। फिल का एजेस से रिलेटेड है, जैसे यहाँ पर एजेस है, यहाँ से लेके यहाँ पर एजेस है। इन एजेस को अगर मैं हटा दूंगा तो उनसे रिलेटेड जो कुछ भी कलर रहेगा वो हटा देगा ब्लेंडर। तो ये है कटर। आई ड्रॉपर का इस्तेमाल करके हम कलर्स को उठा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखना, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो कलर उठा रहा है, यहाँ पर क्लिक करूंगा तो वो कलर उठा रहा है। आई ड्रॉपर टूल, ठीक है। तो ये हो गया लाइन। लाइन का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, क्लिक करके अगर आप ड्रैग करोगे तो एक लाइन बनेगी। अभी वो फिक्स नहीं हुई, आप येलो कलर को पकड़, येलो कलर का सर्कल पकड़ के उसको ड्रैग करके जहां चाहो वहां पे रख सकते हो। और एक खास बात, ई अगर दबाओगे तो उसे एक्सट्रूड भी कर सकते हो। और मैं यहां पे क्लिक करता हूं, अब अगर मैं एंटर दबाऊंगा तब जाकर फिक्स होगा। और यहां पर मैं क्या करता हूं, इसका जो कलर है थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं, दिखने में आसानी रहेगी। पॉलीलाइन क्लिक करके ड्रैग करना है और बाद में बस क्लिक करते जाना है। तो ये आपका पॉलीलाइन, एंटर दबाते ही वो फिक्स हो जाएगा। आर्क, और हाँ एक बात जरूर ध्यान में रखना कि जिस मटेरियल को सिलेक्टेड रखोगे उस मटेरियल का कलर डलेगा। मतलब यानी अगर मैंने यहाँ पे ब्लू सेलेक्ट कर लिया और क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूं तो ये आ रहा है आर्क। पर अगर मैं एंटर दबा दूंगा और दूसरा मटेरियल सेलेक्ट करूंगा और क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो उससे रिलेटेड कलर आएगा। तो ये हो गया आर्क का। मैं क्या करता हूं, यहां पर ग्रीन कलर, यहाँ पे ब्लू कलर अच्छा दिख रहा था तो ब्लू कलर का क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूं मैं, मेरे पास एक आर्क मिल गया।
और यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल मिलता है लाइट ब्लू कलर का। क्लिक करके अगर आप ड्रैग करोगे तो उस आर्क को डिफाइन कर सकते हो, जिस तरह से चाहे उस तरह से डिफाइन कर सकते हो। और उस आर्क को आगे खींचना है तो E फॉर एक्सट्रूड, E फॉर एक्सट्रूड। तो मैं E दबाता हूँ, जैसे ही क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो मैं एक्सट्रूड कर सकता हूँ। और यहाँ से हम जैसे चाहे वैसे लाइन को लेके जा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, फिलहाल तो एंटर दबा देता हूँ। एंटर दबाना मत भूलना, एंटर दबाने पर ही वो फिक्स होगा। और यहाँ पे इरेज उठा लेता हूँ और इन सबको इरेज कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, कटर उठा लेता हूँ, क्लिक करके ड्रैग करते हैं, पूरा का पूरा इलाका, पूरा का पूरा एरिया वो निकाल देगा। कर्व क्लिक करके अगर आप ड्रैग करोगे तो यहाँ पर बीच में लाइन के 2 ब्लू डॉट्स मिलते हैं। तो उन ब्लू डॉट को पकड़ के खींचोगे तो आप जो है कर्व को डिफाइन कर सकते हो। आप चाहो तो येलो डॉट को भी पकड़ के खींच सकते हो और वापस से ई दबाओगे तो एक्सट्रूड कर पाओगे। अब इसको यहाँ पर रख देते हैं, इसको यहाँ पर रख देते हैं, येलो को यहाँ पर रख देते हैं। तो आप कुछ इस तरह से कर्व को लेके जा सकते हो। दूसरा एक ऑप्शन है बॉक्स। क्लिक करके ड्रैग करोगे तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा। शिफ्ट दबा के रखोगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और अगर कंट्रोल दबा के रखोगे, सॉरी ऑल्ट दबा के रखोगे तो जहां से शुरुआत की वहां से स्क्वायर बनेगा। जहां से पहली बार क्लिक किया वहां पे स्क्वायर बनेगा। और बाद में तो ये येलो डॉट्स आते ही है, उसको खींचकर आप जैसे चाहो वैसे उसको डिफाइन कर ही सकते हो। तो मैं यहाँ पे एंटर दबा देता हूं। सर्कल क्लिक करके ड्रैग करोगे तो ओवल शेप या एलिप्सॉइड शेप्स बना सकते हो। शिफ्ट दबा के रखोगे तो एक परफेक्ट सर्कल बना के रख सकते हो। और अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉर्नर से सर्कल बन रहा है। जैसे ही मैं ऑल्ट दबा के रखता हूँ, शिफ्ट के साथ ऑल्ट दबा के रखता हूँ तो वो बीच से शुरू होता है। तो इसका फायदा क्या है कि अगर मैंने एंटर दबा दिया, कंट्रोल Z कर लिया, मुझे यहां से सर्कल चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूं, शिफ्ट और ऑल्ट दबाऊंगा, क्लिक करके ड्रैग करूंगा। पहले तो आपको क्लिक करके ड्रैग करना है। क्लिक करके ड्रैग करोगे और शिफ्ट दबा के ऑल्ट दबाओगे तो वो वहां से खुलेगा। तो इस तरह से हम ये जो टूल्स दे के रखे हैं ब्लेंडर वालों ने, बहुत ही शानदार तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। और एनोटेट टूल है, अगर आप एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट जिनको नहीं पता उनके लिए, स्टूडियोज में कई सारे लोग एक साथ काम करते हैं और उनमें हायरार्कीज होती है। कोई नीचे काम करता है, कोई नया बंदा आता है, कोई बहुत साल से काम कर रहा होता है। तो जो बहुत साल से काम कर रहा होता है उसको बताने की कुछ ज़रूरत गिरती है, तो वो हमेशा हर लोगों को जाके बता नहीं सकेगा। अगर एक बंदा है, उसके नीचे 30 लोग काम कर रहे हैं, तो वो हर किसी को जाके अपने कंप्यूटर पे उंगली दबा के, उंगली बता के बताना तो बहुत मुश्किल जाता है। तो उस टाइम पर एनोटेट बहुत काम में आता है। वो क्या कर सकता है, जैसे यहाँ पर इसको क्लिक करके ड्रैग करेगा और बताएगा कि बाबा ये जो है इसको रब करो, इरेज। और माउस से लिखना तो बहुत मुश्किल है। पेन टैबलेट नाम की एक चीज होती है, PENTABLET, जिनको नहीं पता उनके लिए पेन टैबलेट। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको एक डिवाइस मिलेगा, उसका इस्तेमाल करके लिखा जा सकता है स्क्रीन के ऊपर डायरेक्टली। तो उससे लिखना आसान हो जाता है। इसको मैं बोलूँगा कि बाबा ये इरेज कर दें तो उसको समझ में आ जाएगा क्या करना है, तो वो इरेजर उठा लेगा और यहाँ से रब कर देगा इसे आराम से। और एनोटेशन को हटाना है तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर मेन्यू आइटम में, और यहाँ पर व्यू में आना होता है और यहाँ पे एनोटेशंस होते हैं, और एनोटेशन से यहाँ से आप हटा सकते हो। मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट दबा के इसे थोड़ा सा साइड में लाता हूँ ताकि आप देख सको। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप चाहो तो इसकी थिकनेस भी बढ़ा सकते हो, मोटाई, और इसको कट कर देंगे तो कट हो जाएगा। आप चाहो तो हाइड भी कर सकते थे। यहाँ पे एनोटेशन में ये जो आंख है, आंख मार के हाइड भी कर सकते थे। तो ये है
ग्रीस पेंसिल की कहानी। अब कहानी यहां तक सीमित नहीं है, आप क्या कर सकते हो, यहां पर मैं सब कुछ रब कर देता हूं। मैं एक्चुअली फाइल में जाता हूं, न्यू, और 2D एनिमेशन का एक नया डॉक्यूमेंट खोल लेता हूं। शिफ्ट मिडिल क्लिक से मैं पैन कर रहा हूं। अब मैं क्या करता हूं, आपको दिखे इसके लिए मैं इसको खींच के रखता हूं। यहाँ पे ड्रॉ, फिल, इरेजर, काफी सारे चीजें लिख के रखे हैं। आपको ब्लेंडर और भी कुछ ऑप्शंस देता है। मैं क्या करता हूँ, इसको ना थोड़ा सा अंदर डालता हूँ क्योंकि ये बहुत ही मजेदार चीज है। यहाँ पर अगर आप आओगे, यहाँ पर आपको कई सारे ब्रशेस, तरह तरह के ब्रशेस मिलते हैं। तो जैसे एयर ब्रश है, अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो वो एयर ब्रश की तरह इफेक्ट काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे इंक पेन पर क्लिक करूंगा, क्लिक करके अगर ड्रैग करूंगा तो वो इंक पेन की तरह इफेक्ट देगा। नेक्स्ट है हमारा इंक पेन रफ। इसके लिए मुझे थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट देना होता है, तो वो क्या करेगा, रफ इंक पेन की तरह कहीं पर अच्छा, कहीं पर थोड़ा पतला लाइन आता है, वैसे कुछ दिखाने की कोशिश करता है। मार्कर बोल्ड, क्लिक करके अगर आप ड्रैग करोगे तो बोल्ड मार्कर, मोटा मार्कर होता है ना, उस तरह से दिखेगा। तो मैं स्ट्रेंथ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर आके मैंने स्ट्रेंथ बढ़ाया है, और क्लिक करके अगर ड्रैग करूंगा तो उसकी ओपेसिटी और भी अच्छी तरह से दिखेगी। साथ ही साथ यहाँ पे मार्कर चिजल्ड है। क्लिक करके अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो जो चिजल्ड मार्कर होता है ना, यहाँ पर आप डायग्राम भी देख सकते हो। एक्चुअली यहाँ पर आप डायग्राम देखना, आप चाहो तो यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो कि वो किस तरह से पेन इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर चिजल्ड मार्कर जो है वो कटा हुआ मार्कर नहीं होता है क्या, बस एग्जैक्टली वैसे ही कुछ काम करता है ये। आगे देखते हैं हम, पेन हमारे सादी बॉल पेन की तरह काम करता है ये। दूसरा ऑप्शन है पेंसिल, हमारे सादी पेंसिल की तरह काम करता है। अगर ये लाइट आ रहा है, इसके पीछे रीजन ये है, लाइट मतलब अगर वो थोड़ा सा ग्रे आ रहा है, उसके पीछे रीजन है कि उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम रहा होगा। और इसके बाजू में ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ना, रेडियस के बाजू में एक डॉट दिख रहा है और स्ट्रेंथ के बाजू में एक डॉट दिख रहा है, ये पेन प्रेशर कहलाता है। मतलब जो पेन टैबलेट नाम की चीज होती है, वो पेन टैबलेट अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं, पेन टैबलेट का, तो पेन टैबलेट गूगल पे सर्च करो अभी, हाँ सर्च करके आ गए ना तुम, अभी भी नहीं किया क्या, अरे जाके करो। अच्छा ठीक है, कर लिया, ओके ओके। तो पेन टैबलेट आपने सर्च कर लिया। अब उस पेन टैबलेट में पेन जो होता है उसको आप दबा के प्रेशर दे सकते हो, और जितना ज़्यादा दबाओगे उतना ज़्यादा रेडियस वो ऑटोमेटिकली बढ़ाएगा या फिर उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। तो उसके लिए ये बटन्स दे के रखे हैं। अब क्योंकि मैं माउस से काम कर रहा हूँ तो उसकी ज़रूरत यहाँ पर लगेगी नहीं। और एक खास बात, यहाँ पर जो भी मटेरियल्स है यहाँ पर आपके लिस्ट होके आएंगे। और अगर मैं सही तरह से बताऊं, यहाँ पे मैंने रेड वाला उठा लिया, क्लिक करके अगर मैं ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ पर पेंसिल नहीं उठाते हैं, यहाँ पर इंक पेन उठाता हूँ मैं, क्लिक करके ड्रैग करता हूँ मैं, और ये सब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज पे, तो ये लाइंस यहाँ पर है। फोटोशॉप में जैसे लेयर्स होते हैं, जिनको नहीं पता, थर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर होते हैं, वैसे ही यहाँ पे होता है ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में। अगर मैंने यहाँ पर प्लस क्लिक किया तो एक नया लेयर बनेगा, और मैं क्या कर सकता हूँ, मटेरियल में जा सकता हूँ, एक नया मटेरियल बनाऊंगा, और थोड़ा सा एप्पल ग्रीन उठाते हैं हम, और ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में आ रहा हूं। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूं और जानबूझकर ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। अब यहां पर देखना, लाल वाला लेयर नीचे है, हरा वाला लेयर ऊपर है।
तो हम यहां से इनको डिफाइन कर सकते हैं कि वो लेयर कहाँ होनी चाहिए। ये हरा वाला लेयर नीचे है, लाल वाला लेयर नीचे है, सॉरी लाल वाला लेयर ऊपर है। हम चाहे तो लाल वाले लेयर को नीचे भी डाल सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर आँख मिलता है हमें, आप इसका इस्तेमाल करके ऑन ऑफ कर सकते हो। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नया लेयर बनाता हूँ और हम चाहे तो यहाँ से भी मटेरियल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सॉलिड स्ट्रोक उठा लेता हूँ और यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करते हैं। अब हमारे पास 3 लेयर है, एक लाल रंग वाला, एक हरा रंग वाला और एक काला रंग वाला। तो मैं क्या करता हूँ, काले वाले को नीचे ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल करता हूँ। क्लिक करके ड्रैग करते हैं, सॉरी क्लिक करके ड्रैग करने की भी कोई ज़रूरी नहीं, क्लिक करते हैं तो वो एक लेयर नीचे चला जाता है। और एक बार क्लिक करेंगे वो और एक लेयर नीचे चला जाता है। एग्जैक्टली फोटोशॉप की तरह काम करता है। और एक खास बात, एलन बेकर, ALAN स्पेस BECKER, एलन बेकर, इसका एक एनिमेटर वर्सेस एनिमेशन नाम का एक सीरीज है यूट्यूब पर। यूट्यूब पर तो काफी सारी चीजें देख लेते हैं हम, पर यूट्यूब पर एनिमेटर वर्सेस एनिमेशन नाम का एक सीरीज है। उसको अगर आप देखोगे तो आपके दिमाग के ताले खुल जाएंगे, यानी आप एक नए आयाम से सोचने की कोशिश करोगे। तो जरूर देखना एलन बेकर। तो मैं फिलहाल तो आपको बता देता हूं कि ये कैसे काम करता है, ग्रीस पेंसिल का इस्तेमाल क्या है, एक्चुअली यूज क्या है, कहां पर इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है। फाइल नया न्यू नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, यहां से लेयर को हटा देंगे और एक नया लेयर बनाएंगे यहाँ पर। और लेयर को डबल क्लिक करके नाम दे सकते हैं, फर्स्ट लेयर में 1 दे देता हूं। यहां पर क्लिक करके मैं ड्रैग कर रहा हूं तो ये एक सर्कल बना। नेक्स्ट फ्रेम में जा रहा हूं, यहां पर मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूं। आप चाहो तो लेफ्ट राइट का इस्तेमाल करके भी ड्रैग कर सकते हो। और क्लिक करके मैं ड्रैग कर रहा हूं, फास्ट कर रहा हूं मैं थोड़ा सा। और ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये कैसे इस्तेमाल में लाया जाता है। अगर पेन टैबलेट आपके पास है तो बहुत ही अच्छी तरह से आप इसका इस्तेमाल करके ड्राइंग कर सकते हो और एक मूवमेंट दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ 20 फ्रेम्स ड्रॉ करता हूँ, 20 या 24 फ्रेम 24 फ्रेम्स पर सेकेंड माना जाता है। तो ये 20 उठा लिया, ये उठा लिया और ये उठा लिया और ये उठा लिया और ये कर लिया। तो अब ऐसे लगेगा जैसे वो बॉल यहाँ तक आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एंड पे, यहाँ पर एंड अभी हो क्या रहा है, ये 250 तक जा रहा है। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 24 या फिर 24 पे आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल दबा के कीबोर्ड पर एंड दबाना है। कीबोर्ड पर एंड दबाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्ले हेड, ये जो ब्लू कलर का है इसे प्ले हेड कहा जाता है, वो जहाँ पे रहेगा वहाँ पे उसका वीडियो एंड हो जाएगा आपका। तो मैं क्लिक करके अभी स्पेस बार दबा रहा हूँ तो आप देख पा रहे हो क्या हो रहा है, वो मूव हो रहा है। फ्लैश नाम का एक सॉफ्टवेयर है एडोब का, उसमें भी यही होता है। आप ब्लेंडर में फ्री फॉर कमर्शियल यूज इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एलन बेकर का नाम मत भूलना, एनिमेटर वर्सेस एनिमेशन का भी नाम मत भूलना। यूट्यूब पर ढूंढना और हो सके तो सब्सक्राइब करके रख लेना, लोगों को शेयर करना। और हाँ, माफ़ी चाहता हूँ कि काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो बनाया, क्योंकि टॉपिक था ही ऐसा कि इसको बहुत रिसर्च करना पड़ा। जाने के पहले एक चीज़ बताना रह गया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फिर से फाइल में जाता हूँ, न्यू, और 2D एनिमेशन लेता हूँ। यहाँ पर तो खास बात रह ही गई। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक
चीज बनाता हूँ, क्लिक करके ड्रैग करता हूँ। एक्चुअली स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं, पेन प्रेशर ऑफ कर देते हैं, रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ मैं, 40 कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपको दिख सके। आपका अगर मोबाइल पे देख रहे हो आप, तो आपको दिखे वो। क्लिक करके मैं ड्रैग कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैं कैक्टस का झाड़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और क्लिक करके ऐसे कुछ कर देंगे। ग्रीस पेंसिल का स्कल्प्ट मोड बहुत ही शानदार है, वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अब यहाँ पे मैंने तो ये बना दिया। अब यहाँ पर आऊंगा मैं ड्रॉ मोड से हट के स्कल्प्ट मोड पे। अब स्कल्प्ट मोड पे आने के बाद यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, कुछ टूल्स मिलते हैं। स्मूथ। अब ये जो लाइंस है, ये देखना कितना खराब लाइंस है, बहुत अच्छे लाइंस नहीं है, मैंने माउस से ड्रॉ किया। पर मैं क्या कर सकता हूँ, क्लिक करके अगर ड्रैग करूंगा ना, ऐसे लगेगा जैसे मैंने आर्ट का कोर्स ज्वाइन किया है। क्लिक करके ड्रैग करूंगा और यहाँ पे लाइन टूट रही है, कोई बात नहीं, कोई गल नहीं, टूटा तो टूटा, की हुए। और इसको थोड़ा सा सर्कल बना लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा बना देते हैं। तो अभी ये जो लाइन है, ये बहुत ही अच्छी तरह से दिख रही है। थिकनेस, इसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, लाइन को थोड़ा सा मोटा कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर, और यहाँ पर, और यहाँ पर, और कुछ यहाँ पर मोटा कर देता हूं मैं। स्ट्रेंथ की, उसकी ताकत कितनी होनी चाहिए, उस लाइन की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, उस पर डिफाइन होता है। रैंडमाइज मुझे बहुत काम में आता है, और कैक्टस मैंने इसीलिए चुना क्योंकि मैं हल्का सा रैंडमनेस इसको दे सकता हूं, ताकि ये कैक्टस की तरह लगे। एक डिफाइंड रैंडमनेस है जो शायद ही मैं ला पाऊं। आप देख रहे हो कितना आसानी से मैं बना पा रहा हूं। ग्रैब मतलब पकड़ना, तो मैं इसको पकड़ के यहां पर अटैच कर देता हूं। हो गया मेरा काम, है कि नहीं मजेदार चीज। पुश का मतलब उसको पकड़ के ढकेलना, तो मैं पकड़ के इसको ढकेल सकता हूं, वो बोलेगा ओए मेरा भी नंबर आएगा। ट्विस्ट का मतलब हम उसे ट्विस्ट कर सकते हैं। मैं क्या करता हूं, रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, और क्लिक करोगे तो एक दिशा में रोटेट करेगा, और शिफ्ट दबा के क्लिक करोगे, सॉरी कंट्रोल दबा के क्लिक करोगे तो दूसरी दिशा में रोटेट करेगा, उसका रिवर्स। पिंच, हाँ और एक बात, अभी मुझे हर बार जाना है यहाँ पे रेडियस पे जाके उसका रेडियस बदलना है, स्ट्रेंथ बदलना है, काफी टाइम लग रहा है इसमें। तो आप क्या कर सकते हो, एक बार F दबाओ और क्लिक करके ड्रैग नहीं करना है, सिर्फ ड्रैग करना है माउस को, तो आप ब्रश की साइज को डिफाइन कर सकते हो। F दबाना है और ब्रश की साइज को आप डिफाइन कर सकते हो। और बाद में अगर आपको जो स्ट्रेंथ है उसको डिफाइन करना है, तो शिफ्ट दबा के F दबाओगे तो ये आपकी स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है कि कितनी ताकत के साथ आप पिंच करना चाहते हो। तो मैं पूरी ताकत के साथ पिंच करना चाहता हूं। अब जैसे ही मैं क्लिक करके थोड़ा सा ड्रैग करूंगा, ये पिंच होना चालू होगा। अभी हमारा कैक्टस जो है 0 फिगर लाने की कोशिश कर रहा है। और सबसे मजेदार चीज है क्लोन। मैं क्या करता हूं, यहां पर इसको क्लिक करता हूं, और क्लोन इस्तेमाल करने के पहले हमें क्या करना होता है, ड्रॉ मोड में जाता हूं मैं, सॉरी स्कल्प्ट मोड में जाता हूं, सॉरी ऑब्जेक्ट मोड में आता हूं, और कंट्रोल सी दबाता हूं ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद, और ड्रॉ में आता हूं, सॉरी स्कल्प्ट मोड में आता हूं, क्लोन। और यहां पर अगर मैं क्लिक करता हूं, कॉपी सम स्ट्रोक्स टू द क्लिपबोर्ड बिफोर यूजिंग द क्लोन ब्रश टू पेस्ट कॉपीज ऑफ देम। हाँ, आपको क्या करना है, सॉरी भूल गया था मैं, आपको क्या करना है, यहां पर ये या फिर ये या फिर ये, इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन उठा सकते हो आप।
और इसको 1 2 3 नहीं, ऐसे तो नहीं कर पाओगे, सॉरी, मैं काफ़ी कुछ चीज़ें भूल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको बताने के लिए इन चीज़ों को। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बीच वाला एरिया उठा लेता हूँ और सेलेक्ट बॉक्स उठा लेता हूँ और क्लिक करके अगर मैं ड्रैग करूँगा तो ये स्ट्रोक मेरा सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल सी, कॉपी कर लिया मैंने और क्लोन पे आते हैं। जितने चाहे उतनी झाड़े आप बना लेंगे। अब ये कैक्टस का जंगल है, यहाँ पे आप घुसे नहीं घुस सकते। था कि नहीं मजेदार चीज? एलन बेकर एनिमेटर वर्सेस एनिमेशन, वो और ग्रीस पेंसिल से जुड़ा हुआ कुछ भी आप चाहो तो देख सकते हो। बहुत ही शानदार चीज है, इसके साथ खेल के देखना। जितनी काम की चीज़ है उतनी मैंने आपको बता दी हैं और बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए जिन्हें मैं फिर कभी बहुत ही विस्तार में बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए आप इसे देखिए, जानिए, समझिए। मैं आपका इंतज़ार करता हूं अगले वीडियो में।